Hello students of class 10th, welcome in English class. Today the third chapter, second part, the black aeroplanes, second part. When narrator was into the clouds, the old aeroplane jumped and twisted in the air, and he looked at the compass that couldn't believe his eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. Means compass totally become dead, means unable to work, become damaged. Okay, and then compass it was dead, it would not work, वो काम ही नहीं कर रहा था. जब नरेटर वहाँ बीच आसमान में पहुँचे और वहाँ पे उनका डकोटा जो था वो ओल्ड एरोप्लेन था, कंट्रोल लेस हो गया, स्टॉर्म आ गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपना कंपास जब चेक किया तो वो सडनली देखा डेड था. ओके, टू आई tried the radio, and then the other instrument were suddenly dead. All the instrument become damaged due to thunderstorm. Okay, and he tried the radio. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. उन्होंने पेरिस कंट्रोल पे अपना कॉल किया और पूछा क्या आप मुझे सुन सकते हैं. देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था. द रेडियो वाज डेड टू, मीन्स रेडियो भी एकदम डैमेज था, डेड हो गया था. आई हैड नो रेडियो नो कंपास, न तो रेडियो रह गया न कंपास. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, means narrator was unable to know where he was that time. I was lost in the storm. Narrator become lost in that storm. पूरी तरह से खो गए थे, उनको कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ. Then in the black clouds quite near me, बस केवल काले बादलों के पास थे, चारों तरफ से घिरे थे. I saw another aeroplane. It had no lights on its wings. एक दूसरा एरोप्लेन उनको दिखाई दिया और उसमें जो है जैसे लग रहा था हैड नो लाइट्स, उसमें भी लाइट्स नहीं थे. एंड इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन वो उसको देख सकते थे कि एक और एरोप्लेन है जो उड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मतलब मेरे अलावा भी एक और एरोप्लेन है जो इस स्टॉर्म में, तूफान में कूद पड़ा है और मेरे साथ उड़ रहा है. आई कुड सी द पायलट्स फेस, नरेटर को उस एरोप्लेन के पायलट का फेस दिख रहा था. टर्न टुवर्ड्स मी, वो मुड़ा नरेटर की तरफ. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और उस स्टॉर्मी कंडीशन में जब एक दूसरे पर्सन को देखता है नरेटर, मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी and having relaxed in his heart and mind, means anyone except he also there on that storm. Okay, then he lifted one hand and waved. उन्होंने लिफ्ट मांगा, अपने हाथ को निकाल के हवा में लहराया. फॉलो मी, मीन्स जो अनदर पायलट था उसने बताया कि मुझे फॉलो करो. He was saying follow me. He knows that I am lost, क्योंकि उसको पता था कि ये पूरी तरह से खो गया है, इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं. ओके, तो उसने कहा फॉलो मी, जैसे हेल्प करने के लिए आया था. एंड देन आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ साइड में, उत्तर की दिशा में अपने एरोप्लेन को थोड़ा स्लोली टर्न किया, मोड़ा. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, मीन्स इट्स बिकम ईजियर फॉर द नरेटर टू फॉलो दैट एरोप्लेन because he had turned on that side, north side. Okay, and then I was very happy, narrator become very happy to go behind the strange aeroplane. उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे पीछे उड़ान भरी उन्होंने.
ओके, वो गाइड करने लगा। लाइक एन ओबेडियंट चाइल्ड, जैसे एक ओबेडियंट आज्ञाकारी बच्चा जो है किसी का कहना मानता है, वैसे पायलट ने उसकी बात मानी और उसके पीछे पीछे चल दिए। बिकॉज दैट एरोप्लेन वॉज गाइडिंग ऑन दैट स्टॉर्म। ओके, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे में नरेटर के सामने वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो भी चलने लगा क्लाउड्स में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Old Dakota having no enough fuels means that flight only for 5 and 10 minutes more. उस जहाज में, पुराने डकोटा में केवल 10-5 मिनट का उड़ान का फ्यूल रह गया था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से डर लगने लगा नरेटर को। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाने लगे। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो फॉलो करने लगे टोटली उस ब्लैक एरोप्लेन को, क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me. तभी वो क्लाउड से बाहर आए, उन्होंने सीधी लाइन देखी, लाइट्स देखी सामने। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, वो रनवे था एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, नरेटर वॉज सेफ ही थॉट, एंड आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और उसके बाद वो अपने ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड की तरफ देखना चाहा उन्होंने। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि पूरा आकाश खाली था, आसमान में और कोई एरोप्लेन उनको नहीं दिखा। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, मीन्स वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था, वहाँ पे नहीं था। अब कहाँ चला गया था, यू नो, मीन्स on the control tower, nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. कहीं पे भी नहीं दिखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Narrator had not said the sorry and thanks to that pilot who had helped him on that storm. So he went to control room for that. Okay. In control room, control tower, I went and asked a woman in the control center where I was. गए और वहाँ पे पूछा कि वो कहाँ पर थे, उनको पता नहीं था कौन सा एयरपोर्ट था। ओके, asked woman the control center where I was and who the other pilot was, और पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था। वो दूसरा पायलट और दूसरी एरोप्लेन कौन सी थी, ही वांट टू आस्क, एंड ही हैड आस्क्ड दैट वुमेन हु वाज ऑन कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम की उस वुमेन से पूछा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत आश्चर्यजनक चकित होकर के पूछती है और देखती है। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसती है। अनदर एरोप्लेन, कौन सा, दूसरा एरोप्लेन। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, मीन्स कोई भी एरोप्लेन रात में उड़ा नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम्हारा केवल एक एरोप्लेन था जो रात में उड़ान भरा था। आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने राडार को चेक किया है, बस केवल एक ही एरोप्लेन रात में उड़ा था और वो एरोप्लेन तुम्हारा था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रीड द चैप्टर लाइन टू लाइन एंड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग। थैंक यू क्लास, थैंक्स।